बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 एंड -4, 1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ बेसिकली उसने कहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, बताइए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से कबल हम यहाँ पे जो वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है ये वाली, तो इसमें देखें ये जो C, B, A और D है ये इसके वर्टिसेस हैं। इस तरह से ये D, C, A इनको कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। इस तरह यहाँ एक ट्रायंगल है तो इसमें ये P, R, Q ये इसके वर्टिसेस हैं। उसके बाद उसने कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम इन दोनों की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहीं अगर हम आए 9.2 से पीछे तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में भी आ जाती है। इफ़ द लेंथ्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम, अगर आपकी तमाम साइड्स की लेंथ किसी भी ट्रायंगल की वो सेम हो, एक जैसी हो, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है इक्वल से इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर की तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो सेम हो तो ऐसी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और दूसरी है यहाँ पे जो ट्रायंगल की बात हो रही वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को देख लें तो उसकी डेफिनेशन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR is a triangle which has 2 of its sides with equal lengths while the third side has a different length। ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल लेंथ की हों और जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ डिफरेंट हो। जैसे कि ये देखें तो यहाँ पे इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये आपस में इक्वल हैं और ये वाली जो थर्ड साइड की लेंथ है ये डिफरेंट है। तो ये कौन सी फिर हमारे पास फिगर है PQR, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम के तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है और थर्ड की डिफरेंट होती है। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोई नाम दे लेने हैं। पहले पॉइंट को हम P कह लेते हैं जो कि है 5, -2। दूसरे पॉइंट को हम Q कह लेते हैं और वो है 5, 4। और जो थर्ड पॉइंट है उसको हम R पॉइंट कह लेते हैं और वो है -4, 1। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उस डिस्टेंस के बाद अगर हमारे तीनों के डिस्टेंस इक्वल आ गए तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, और अगर इन तीनों के डिस्टेंस से कोई से 2 का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो फिर उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो हमें कौन कौन से डिस्टेंस फाइंड करने हैं, पहले हम PQ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम QR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम PR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दरअसल हमें ये 3 पॉइंट्स के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ठीक है। पहले PQ, फिर उसके बाद QR और फिर लास्ट पे PR। इन 3 पॉइंट्स के डिस्टेंस के आंसर से हमें मालूम होगा कि इन पॉइंट से जो फिगर बन रही है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहला हमारे पास है PQ पॉइंट जिसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे P और Q की वैल्यू को लिख लेते हैं। P की वैल्यू है 5, -2 जबकि Q की वैल्यू है 5, 4, ठीक है। तो जैसा कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं, उस डिस्टेंस के फार्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस D इक्वल होता है x2 - x1 इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर। तो हमें PQ के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम PQ का डिस्टेंस अब फाइंड करते हैं यहाँ पे और इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी अंडरस्टैंड किया था, ये जो हमारे पास पहला पॉइंट होता है ये x, y हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं लेकिन ये 1, 1 की होती हैं, और जो दूसरी 2 वैल्यूज़ होती हैं ये भी x, y की होती हैं लेकिन ये x2 और y2 होता है,
ठीक है। तो अब इन तमाम की वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे पुट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू है वो है x2 की, तो हमें यहाँ x2 की वैल्यू पुट करनी है और x2 यहाँ पे हमारे पास है 5। तो यहाँ पे हम x2 की जगह 5 लिखा माइनस x1, तो x1 भी हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ x1 की वैल्यू पुट की, इसके ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर डाल दिया, प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस y1, तो y1 क्या है -2, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसका साइन भी माइनस में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। x2 की प्लेस पे 5 माइनस x1 की प्लेस पे 5 प्लस y2 की प्लेस पे y2 की वैल्यू 4, फिर माइनस फार्मूला का, फिर y1 वो भी माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 5 0, 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस, और आगे आ गया 2, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और यूँ हमारे पास आ गया 0 प्लस 4 और 2 हमारे पास 6 हो गया, और 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यूँ 6 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 36, और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, और 36 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला डिस्टेंस था पी क्यू वो हमने फाइंड कर लिया, और पी क्यू हमारे पास आ गया 6 के इक्वल। ठीक है, तो यूँ पी क्यू का डिस्टेंस जिस तरह से फाइंड किया है, इसी तरह से अब हम क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यू और आर की वैल्यू को लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। क्यू की वैल्यू है 5,4, और क्यू आर और आर की वैल्यू है हमारे पास -4,1। ठीक है, तो अब क्यू आर के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम डिस्टेंस का पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में मिस्टेक ना हो। ठीक है, फार्मूला को लिख लेते हैं, और फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस का x2 माइनस x1 इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसके माड का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो क्यू आर इज़ इक्वल टू अंडर रूट, और यू हमारे पास x2 माइनस x1 है, तो ये हमारा x1 होता है, ये y1, और ये x2 और ये y2। ठीक है, xy और ये 1 1 और ये 2 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब x2 हमारे पास क्या है -4, तो यहाँ पे आ गया -4 माइनस x1, तो x1 क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 क्या है 1, माइनस आ गया फार्मूला का y1, तो y1 क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 इसका स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 और -5 -9 और इसका स्क्वायर, प्लस 1 -4 -3 और इसका स्क्वायर, और यूँ हमने -9 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 81, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 9 ज़ार 81। इसी तरह इधर माइनस का स्क्वायर लिया तो माइनस का स्क्वायर लेने से प्लस हो जाता है, और 3 3 ज़ार 9। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 81 प्लस 9, तो 9 और 1 10 हो गए, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, और 8 और 1 9, तो ये आ गया हमारे पास 90। ठीक है, और इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 90 को हम 9 × 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जो 9 है इसका अंडर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और साथ में 10 आ गया। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसको फैक्टराइज करके तो 9 × 10 लिखा, 9 का अंडर रूट लें तो वो 3 आ जाता है, क्योंकि 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है 3 का। ठीक है, और 10 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है कंप्लीट, इसलिए 10 के ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही। तो यूँ हमारे पास क्यू आर का भी डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब थर्ड थिंग है, थर्ड हमारे पास जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया है वो है पी आर। ठीक है, तो अब हम पी आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे पी और आर की वैल्यू को लिख लेंगे। पी की वैल्यू है 5, -2। ठीक है, तो आ गया 5, -2, और फिर आर है तो आर की वैल्यू लिखेंगे, और आर की वैल्यू है -4, 1। ठीक है, तो अब इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसी तरह हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस डी जो है वो इक्वल होता है x2 माइनस x1 इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसके माड का भी स्क्वायर। अब हमें पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, अब इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। x2, तो उसी तरह ये x ये y है, ये x ये y है, ये 1 1 की वैल्यू है, और ये 2 2 की। ठीक है,
तो x2 हमारे पास क्या है -4, फिर है माइनस फार्मूला का, फिर है x1, तो x1 क्या है हमारे पास 5, तो इसके होल के ऊपर ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है 1, फिर ये माइनस फार्मूला का, फिर है y1, तो y1 क्या है -2, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 और -5 -9 हो गया, -9 स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -9 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 81, माइनस का स्क्वायर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 9 9 जार 81 प्लस 1 और 2 3 हो गए और यहाँ पे 3 स्क्वायर आ गया, और उसके बाद 81 प्लस हमारे पास 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 9, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 81 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √90, ठीक है, और ये हमारे पास किसका डिस्टेंस हमने लिया है PR का। अब हम तीनों के जो है वो आंसर्स को देखेंगे, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90 को 9 × 10 लिख लेंगे, ठीक है, और 9 का अंडर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है, और 10 का जो अंडर रूट है वो वैसे का वैसे ही। अब हमें तीनों डिस्टेंस को देखना है कि तीनों हमारे जो डिस्टेंस आए हैं वो क्या क्या आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो डिस्टेंस था वो था हमारा PQ का, वो आया 6 है, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस था, ठीक है, इनके डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। PQ का डिस्टेंस हमने लिया, वो आया 6, यहाँ पे आ गया 6 है, ठीक है। उसके बाद था QR, ठीक है, तो QR का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, QR का, तो वो आया 3√10, ठीक है, QR इसका डिस्टेंस आया 3√10। उसके बाद PR, तो PR का हमने डिस्टेंस लिया और PR का डिस्टेंस हमारे पास आया 3√10। तो यूँ देखें, स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आती तो वो क्या होनी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आनी तो वो क्या होनी थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यूँ देखें QR और PR इन दोनों के डिस्टेंस की लेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो लिहाजा ये फिर क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी अंडरस्टैंड किया था, विच हैज़ 2 ऑफ इट्स साइड विद इक्वल लेंथ व्हाइल द थर्ड साइड हैज़ डिफरेंट लेंथ। 2 साइड इक्वल लेंथ और थर्ड साइड डिफरेंट लेंथ, ठीक है। तो ये फिर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो लास्ट पे हम लिखेंगे यहाँ पे कि QR इक्वल है PR के डिस्टेंस के, QR इक्वल है किसके डिस्टेंस के, PR के डिस्टेंस के, और इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल होने की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। 2 लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल, 2 लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, 2 लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सो इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस वजह से ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या किया है, PQ, QR और PR इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड किया है, और इन तीनों के डिस्टेंस ये आए हैं, ठीक है, और इन दो के डिस्टेंस आने की वजह से, इक्वल आने की वजह से, और ये थर्ड आने की वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1, (1), 5, 4, 2, -2 एंड -4, 1 फॉर्म अ स्क्वायर। अब हमने ये बताना है कि आया कि ये जो पॉइंट्स हैं इनसे जो फिगर बनती है क्या वो एक स्क्वायर बनता है या नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कौन सी फिगर होती है, स्क्वायर इज़ अ क्लोज्ड फिगर in the plane formed by 4 non-collinear points such that lengths of all sides are equal and measure of each angle is 90 डिग्री। यानी ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर जिसकी तमाम की तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो, ऐसी फिगर को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी अगर ये साइड 2 है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 हो, तो ऐसी फिगर जो है वो एक स्क्वायर फिगर कहलाती है, ठीक है।
और इसे उर्दू में कहते हैं मुरब्बा शक्ल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसने वर्टिसेस दिए हैं हम इनको स्पेसिफिक नेम्स दे लेते हैं। पहले पॉइंट को P कह लेते हैं -1, 1, जबकि दूसरा पॉइंट है इसको हम Q कह लेते हैं और Q.5, 4, और थर्ड पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं R का, ठीक है, PQR, और ये है 2, -2, और जबकि लास्ट वाला जो पॉइंट है PQR उसको S का नाम दे लेते हैं और वो है -4, 1, ठीक है। तो PQRS के बिटवीन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और अगर इन तमाम का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि ये जो वर्टिसेस हैं ये एक स्क्वायर बनाते हैं, और अगर इनका में से किसी का भी डिफरेंट आ गया डिस्टेंस तो इट मीन्स कि ये एक स्क्वायर नहीं बनाते, ठीक है। जैसे ये एक स्क्वायर है तो अगर ये PQRS हमने इसके नाम दिए हैं तो पहले हमें PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर QR का, फिर RS का, और फिर PS का या SP का, ठीक है। तो ये 4 डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। PQ, ठीक है, ये डिस्टेंस एक हमें फाइंड करना है, फिर QR फाइंड करना है, ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है QR का, उसके बाद RS का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है, और एंड द लास्ट हमें RS के बाद SP का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 4 डिस्टेंस जो है ये फाइंड करेंगे तो उससे मालूम होगा कि इनसे बनने वाली फिगर एक स्क्वायर बनाती है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से PQ, ठीक है, फिर QR ये डिस्टेंस, फिर RS ये डिस्टेंस, और फिर SP ये डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले PQ है तो हम यहाँ पे P और Q की वैल्यू लिख लेते हैं -1, 1, P और Q, ठीक है, और Q की वैल्यू है 5, 4। तो हम पहले वाला ये जो डिस्टेंस है PQ इसको फाइंड करने लगे हैं। उसके लिए हमने P और Q की वैल्यू को यहाँ आसानी के लिए लिख लिया दोबारा, -1, 1 और Q की 5, 4। तो उसी तरह से जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्टेंस का फार्मूला लिखा उसी तरह यहाँ पे भी डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं स्टार्ट में ताकि मिस्टेक ना हो करते हुए, ठीक है। और तो आप भी इस फार्मूला को ज़रूर लिखिए करते हुए ताकि आपको भी जोन सा है वो मिस्टेक ना हो। x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब P और Q को यहाँ लिख लेते हैं, इनका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये जो हमारे पास पेयर होता है एक्स वाई का होता है, ये भी एक्स वाई का होता है, लेकिन जो पहले वाला पेयर होता है वो 1 1 का और दूसरा 2 2 का होता है, ठीक है। अब x2 हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखा फार्मूला में पुट किया, फिर माइनस है माइनस लगाया फार्मूला का, फिर x1 है, x1 की वैल्यू भी माइनस में है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है 4, तो 4 लिखा, फिर फार्मूला का माइनस है माइनस लगाया, फिर है y1, तो y1 क्या है 1, तो ये 1 लगाया और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइनस माइनस प्लस 1 और इसका स्क्वायर, और 4 - 1 3 और इसका स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 + 1 आ गया 6, इसका स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर लिया आ गया 9, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, 6 का स्क्वायर लिया 36, और 36 में 9 जो है वो हमें अब ऐड कर लेने हैं, प्लस कर लेने हैं। तो 36 में हम जो है वो 9 को प्लस कर लेंगे और 36 में 9 को ऐड करें तो हमारे पास 36 + 9 और 6 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, और 3 और 1 आ गया 4। तो इस तरह 36 में 9 प्लस करने से आ जाता है 45। अब यहाँ पे देखें ये जो 45 है इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो इसको फैक्टराइज करने से हमारे पास आ जाएगा 3 के टेबल से 3 15 टाइम, फिर 3 5 टाइम, और फिर 5 1 टाइम 5। तो 3 3 = 9 × 5, तो 45 को हम 9 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे और फिर 9 का अंडर रूट लें तो वो 3 आ जाएगा, और जो 5 है उसके ऊपर अंडर रूट बाकी रहेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास PQ का डिस्टेंस इस अंदाज से हम फाइंड करेंगे। पहले फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की, फिर इनको ऐड किया, 45 को 9 × 5 लिखा ताकि एक कंप्लीट स्क्वायर इसके अंदर मौजूद था वो अलग हो जाए। तो 9 का अंडर रूट लिया, 3 आ गया, और साथ में जो है वो अंडर रूट 5 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो PQ का डिस्टेंस आ गया।
अब अगला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जिसका वो है हमारे पास पी क्यू के बाद क्यू आर, ठीक है। तो हम क्यू और आर को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्यू और आर को यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे आगे। नेक्स्ट क्यू आर की वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ऊपर, और क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5,4 और आर की वैल्यू है 2,-2, ठीक है। तो अब हम क्यू आर के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। तो हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लिया आसानी के लिए। अब फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस का, और डिस्टेंस डी इक्वल होता है x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माड इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए, ठीक है। अब क्यू आर में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्यू आर डिस्टेंस इज़ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो पहला पेयर है ये भी एक्स वाई और सेकंड पेयर भी एक्स वाई का है, लेकिन पहला पेयर 1 1 का है और दूसरा पेयर 2 2 का, ठीक है। तो x2 हमारे पास क्या है 2, फिर माइनस आ गया, फिर x1 है तो x1 क्या है 5, तो ये आ गया यहाँ पे, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है -2, फिर माइनस आ गया फार्मूला का, फिर y1 है तो y1 की क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 5 क्या आ जाएगा -3, इसके ऊपर स्क्वायर, -2 और -4 -6 और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस का स्क्वायर लेंगे, +3 का स्क्वायर लिया 9, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस और 6 का स्क्वायर लिया 36, तो 36 में 9 प्लस करें तो 9 और 6 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 3 और 1 4, तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 45। तो अब 45 को अगेन उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस डिस्टेंस की तरह 9 × 5 लिख लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर मौजूद है 9 का अंडर रूट लेंगे तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, ठीक है, और अंडर रूट जो है उसके ऊपर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो है क्यू आर है उसका डिस्टेंस इक्वल आ गया 3√5 के, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेकंड डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब चलते हैं थर्ड डिस्टेंस पे, और वो हमने फाइंड करना है आर एस के बिटवीन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर और एस की वैल्यू को लिख लेंगे। आर की वैल्यू है हमारे पास 2, -2, 2, -2, और फिर एस है, और एस की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, 1, ठीक है। तो यूँ हमने आर एस की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, और आर एस की वैल्यू है हमारे पास 2, -2, ठीक है, और s की वैल्यू है -4, 1। अब इसके बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसी तरह डिस्टेंस d का फार्मूला लिखेंगे, और डिस्टेंस d हमारे पास इक्वल होता है x2 - x1 के माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के माड का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमें आर एस का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आर एस डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास x2 है, ठीक है, और ये x1 है, ये y1 है, और ये y2 है। तो वैल्यूज़ पुट करें तो x2 क्या है -4, फिर माइनस फार्मूला का, फिर x1, तो x1 क्या है हमारे पास 2 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस y2 क्या है 1, तो आ गया 1, फिर माइनस फार्मूला का, फिर है y1, तो y1 क्या है नेगेटिव है ये भी, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए अगले -2 को ब्रैकेट में लिखा। -4 और -2 -6 हो गया, प्लस 1 माइनस +2 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर, और यूँ इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। -6 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 है, प्लस 1 + 2 आ गया 3, और इसके ऊपर स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट, और ये आ गया 36 प्लस 3 का स्क्वायर लिया आ गया 9, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट, और 36 में 9 ऐड किया तो आ गया 45, और फिर उसी तरह से प्रीवियस पार्ट की तरह 45 को 9 × 5 लिख लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो आर एस का डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल आ गया। 9 का अंडर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और 5 के ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे लिखेगा क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो ये आर एस का भी डिस्टेंस आ गया। तो अभी तक हमने 3 डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। अब लास्ट डिस्टेंस है एस पी का, इसको फाइंड करते हैं।
तो यूँ हमारे पास यहाँ पे हम एस और पी की वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। तो एस की वैल्यू जो है वो है हमारे पास यहाँ पे -4, 1 और एस के बाद पी है, तो और पी की वैल्यू है -1, तो अब एस पी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। और एस पी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन उसी तरह फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस डी का। डिस्टेंस डी इक्वल है x2 माइनस x1 के माड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के माड का स्क्वायर। अब एस पी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो एस पी डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा, इन तमाम की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है -1, ये पुट की, फिर माइनस ये लगाया, फिर है x1, तो x1 की वैल्यू है -4, इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इसके सारे के ऊपर ये स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, प्लस y2 क्या है 1, माइनस y1 है, y1 क्या है 1, ये लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 और माइनस ये +4 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, +1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो -1 + 4 3 हो जाता है, ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे, ठीक है। 4 - 1 3 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 9 के ऊपर √, 9 का √ लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो 3 आ जाएगा। तो यूँ एस पी का डिस्टेंस आ गया। तो यूँ हमने सारे डिस्टेंस फाइंड कर लिए, पी क्यू का भी, क्यू आर का भी, आर एस का भी और एस पी का भी। इन तमाम डिस्टेंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू, और पी क्यू जो हमारे पास आया था वो क्या आया था 3√5, ठीक है। 3√5 पी क्यू आया हुआ था, और ये किसके इक्वल था, जो सेकंड वाला क्यू आर था वो भी हमारे पास यही आया हुआ था। क्यू आर क्या हुआ था 3√5, तो पी क्यू डिस्टेंस किसके इक्वल आया है क्यू आर के डिस्टेंस के, तो यहाँ पे आ गया क्यू आर का डिस्टेंस। और क्यू आर का डिस्टेंस किसके इक्वल आया हुआ है आर एस के, आर एस का डिस्टेंस भी क्या आया हुआ है 3√5, पहला डिस्टेंस भी 3√5 पी क्यू का, दूसरा क्यू आर का भी 3√5, और तीसरा डिस्टेंस आर एस का भी डिस्टेंस 3√5। जबकि जो फोर्थ वाला हमने डिस्टेंस लिया है एस पी, वो 3 के इक्वल आया है, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। एस पी इक्वल नहीं है इन तीनों डिस्टेंस के, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जबकि ये जो है ये इक्वल नॉट है, दिस इज़ नॉट इक्वल। तो हमने स्टार्ट में क्या डिस्कस किया था कि अगर तीनों डिस्टेंस, इन तीनों के पी क्यू, क्यू आर, आर एस, इन तीनों के डिस्टेंस इक्वल आए हैं, जबकि इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं आया, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस सबके डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो वो एक स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो एक स्क्वायर नहीं होगा। तो हम ये लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट्स, कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे कौन से, ये वाले पॉइंट्स क्वेश्चन के, ठीक है, 1 2 3 4, द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। दिए गए पॉइंट्स जो हैं वो एक स्क्वायर नहीं बनाते, क्योंकि उसमें एक का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आया है। द गिवन पॉइंट डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। इन सिंपल अगर हम सारे क्वेश्चन का खुलासा देखें और सारे क्वेश्चन को रिव्यू करें तो हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, उनको हमने नाम दिए पी क्यू आर एस के, ठीक है। फिर हमने चारों के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड किया, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ठीक है। ये 4 के डिस्टेंस फाइंड किए, 3 का डिस्टेंस इक्वल आ गया, 3 के आंसर एक जैसे आए, 3√5, 3√5, जबकि चौथे का डिस्टेंस जो है वो आया सिर्फ 3, ठीक है। तो हमने लिख दिया पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, क्यू आर इक्वल है आर एस के, जबकि ये एस पी इक्वल नहीं है, सो इसलिए द गिवन पॉइंट डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर।